साथियों, आखिरकार आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। वो घड़ी आ गई जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, 3 और 4 जून का। जी हाँ, फाइनली आप सभी का यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आज 2 जून है, एक दिन पहले। और आपको अब क्या पढ़ना है, कैसे अपने माइंडसेट को मेंटेन रखना है, इस एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तुक्का कैसे लगाना है। मतलब कहने का यह है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप मूर्त रूप कैसे देंगे। इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल और सहज तरीके से हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपने अनुभव के आधार पर उन सारी चीज़ों को आपको देने का प्रयास करूँगा, जिससे निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो भाई, आपका एग्ज़ाम आया लंबे अरसे के बाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप फाइनली सेलेक्ट हों, चूँकि एक ऐसा अवसर है जिसको एकमात्र एग्ज़ाम से क्वालिफाई करने के बाद आप लखपति बन जाएंगे भैया। ठीक है, चूँकि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, लखपति बन जाएंगे। बहुत सुनहरा अवसर है। तो इसलिए ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर जैसा कुछ भी नहीं हो। बस आपको ये सोचना है कि ये अवसर मिला है अपने आप को लखपति बनने का, तो हम उसको, यानी किसी के पति बने या ना बने, लेकिन लखपति जरूर बनेंगे। ठीक है, तो जब पहले लखपति बन जाएंगे बाद में पति भी बन जाएंगे। तो ये चीज़ें दोनों आपके लिए बड़ी कारगर होने वाली हैं। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, माइंडसेट अपना जो है खूब एकदम खुश रहिए। अपने आप को अपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिए। जो आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो सब बहुत अच्छा किया है। बस अब इसको आपको मूर्त रूप देने की ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम में। उससे पहले अब आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके लिए नेगेटिव हो। मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा कि अगर आपका कल पेपर है तो आज ही अपने सेंटर के लिए निकल जाइए और कोताही नहीं करिएगा। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रूम अपना ले वो करके आराम से अच्छी नींद सोइएगा। जितना भी आपको पढ़ना है आज ही की डेट में ख़त्म कर डालिए। जिनका 4 तारीख को पेपर है वो 3 के डेट में अपना पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके अपने आप को तैयार कर लें। आपको ये गलती नहीं करनी है यार। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हैं, उधर लाइन लगी हुई है, उधर चेक कर रहे हैं, यार ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। अरे नहीं भाई, आप अपने माइंड को जो है टाइम दीजिए, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको चीज़ों को एनालिसिस करने का, उसको थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए। नहीं तो चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाएंगी। इस बात को आप समझिएगा। कोशिश करिए, अच्छी नींद लीजिए, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लीजिए और सुबह उठ करके किताब का मुंह नहीं देखना है। बस सिर्फ प्रणाम करना है और निकल जाना है अपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ये आपका प्राथमिकता होनी चाहिए आप अपने इस एग्ज़ाम में जाने से पहले। और एक चीज़ जान लेना कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको नेगेटिव ना करे, और नेगेटिव बातें कोई अलग अलग तरीके की, चूँकि इस समय बहुत चर्चाएं भी होती है, तो इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। जो भी करना है अपनी मेहनत के बल पर और अपने ऊपर भरोसा रख करके करना है। तो ये आपका पहला जो है माइंडसेट होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए। आप जा रहे हो, 4 साल 5 साल आपने मेहनत किया है, उसको मूर्त रूप देना है और आप निश्चित तौर पर देख करके आओगे। ये अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको, बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखो यार, इस जगह पर आप कंजूसी मत करिएगा। कहीं जाइए, किसी भी सिटी में आपका जहाँ पर सेंटर हो, नाइट स्टे करिए, अच्छी जगह रूम लीजिए, आराम से सोइए। देखो यार, एक बात आप समझ लेना कि आप इतना कोई भी गरीब नहीं होता कि वो परीक्षा देने जाए और ये जैसे स्टेशन पर सो जा रहा है ना, ये मत करिएगा। बढ़िया से फर्स्ट क्लास सोइएगा और आज ही से ये महसूस करिएगा कि आप एडेड में टीचर बनने वाले हैं और बन गए हैं। ठीक है, बस अंतिम मुहर लगनी बाकी है। इस विश्वास के साथ अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करिए। भाई इंटरव्यू में लोग क्यों टाई बेल्ट लगा करके जाते हैं, क्यों अपने आप को उस तरीके से शो करने का प्रयास करते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो महसूस करेंगे तब जा करके उस चीज़ को वो प्रेजेंट कर पाते हैं। अभी पता चले आप जाइए स्टेशन पर सो जाइए, ठीक है, वहाँ रात को नींद नहीं आ रही, मच्छर खा रहा है, उससे क्या होगा? एग्जाम आपका अच्छा जाएगा क्या? आपको क्या लगता है? दिमाग मच्छर पे लगा रहेगा यार। सुबह में जब आप पेपर देने जाओगे आपको दिखेगा कि यार कितना मच्छर काटा गया है। ठीक है, तो इसलिए जाओ, एक बढ़िया व्यवस्थित तरीके से होटल अपना ले करके रुक करके आराम से अच्छे से आप अपना एग्जाम देना, ये काम करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना। देखो यार, पहला काम तो ये करना है, घुसते घुसते पढ़ते हो जो, ये सब बिल्कुल मत करना। किताब को रख करके नमस्ते करके आप अपना जाइए, माइंड स्वस्थ रखिए और टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब सेंटर पर पहुंच करके वहाँ पर एक बात ये समझ लीजिएगा, जब आपको पेपर मिले
तो पहला काम ये करना है कि आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तीसरा समझ में नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप एक बार अपने पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। ये मैं इंसिस्ट करके आप कहूँगा, क्योंकि इसका मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं 2016 टीजीटी का एग्जाम देने गया था, आप लोगों को कई बार मैंने जिक्र भी किया है। शुरू का क्वेश्चन देखा, प्रेशर इतना था कि यार किसी तरीके से नौकरी लेनी है, इस चक्कर में शुरू में पहले क्वेश्चन से लग गया और ऐसी स्थिति बनी कि वो प्रेशर की वजह से क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहा था और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि लगभग आधे घंटे हमारे बर्बाद हो गए। फिर अपने आप को ये कहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हूँ, तो अपने आप को पॉजिटिव रख करके मैंने रिलैक्स हुआ, मुँह धुला, फिर पूरे पेपर को पलटा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जो मैं एक दिन पढ़ करके आया था वो एग्जैक्टली कई क्वेश्चन मुझको मिल गए जो मेरे बूस्टअप का काम किए, मेरे एग्जाम में मतलब मेरे लिए बूस्टअप का काम किए। और वो चीज़ें क्या हुई कि जो शुरू के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो लास्ट में भी आ गए। लास्ट में जब मैं पन्ना पलटा तो उनके भी क्वेश्चन का आंसर मैं करके आया। तो ये आपको करना है कि पहले तो फर्स्ट आवर में मतलब 1 घंटे में आप अपने पूरे 120 क्वेश्चन को आपको टच करना है, समझ लीजिएगा बात, यानी 125 क्वेश्चन जो भी आपके हैं आपको टच करना है। इसमें जितने क्वेश्चन आपके 50, 60, 70 जितने भी आए आप उनको टिक करके आप श्योर हो जाइए, उसके बाद गोला लगा लीजिए। ठीक है, पहला काम आपकी ये होना चाहिए कि पहले 1 घंटे में आपके कम से कम 60-70 गोला जो है आप भर चुके हों। उसके बाद दूसरा आवर जो आपका होगा उसमें आप चीज़ों को देखिए, एनालिसिस करिए, जहां आपको कन्फ्यूजन लगे आप उस पर जो है टिप्पणी करिए और फिर लास्ट के 20 मिनट में फिर आप अपना गोला भरना शुरू करिए। मतलब आप ये समझ लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन हाल में अपने आप को ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको करना ही है। अगर इस तरीके से आप करेंगे पहला आवर, आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 60 क्वेश्चन गोला कर देना है, यानी आ रहा हो तो ऐसे नहीं कि कुछ भी गोला कर देना है। ठीक है, 60 क्वेश्चन अगर आ रहा है 60, 70, 75, 80, 20, 50 जो भी आपको आ रहा है, एक बार पूरा पेपर को पढ़ करके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको गोला कर देना है पहले आवर में। ठीक है, उसके बाद दूसरे आवर में आपका काम होना चाहिए कि शुरू के 40 मिनट तक जितना दिमाग आपको लगाना है लगा लीजिए, फिर लास्ट के 20 मिनट में आप जो बचे हुए गोले हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो पहली बात तो जब आप पहले आवर में काफ़ी क्वेश्चन गोला कर चुके होंगे तो आपके पास बैकअप रहेगा, और दूसरी चीज़ ये गोला बीच बीच हुए रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप, होता क्या है लोग गलती करते हैं कि एक बार में ही लास्ट में गोला भरते हैं, एक सीरियल जहाँ गड़बड़ हुआ ना उनका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा खेला। तो ऐसी गलती नहीं करना है। और जब आप पहले आवर में इस तरीके से बीच बीच में गोला भरे होंगे ना तो फिर इस तरीके का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास 50% का बैकअप हो गया रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हमने इतना कर लिया। अब इसमें हम बात करेंगे जितने क्वेश्चन आपको ना आते रहे हों उन पे आपको क्या करना है। देखो, आप जब माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा, आप एकदम फ्री रहेंगे, चीज़ों को सही तरीके से आप लेके चलेंगे, प्लान बना करके जो बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी आप सही करने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं। आपका माइंड सही हो तो जो तुक्का भी आप लगाओगे वो सही जगह लगेगा। उसके लिए क्या करना है, चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है, उसमें से एक कौन सा नहीं हो सकता है उसको आपको करना है। पहले बात उसको आप हटा दो, भैया ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो उन 3 ऑप्शन में कौन ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है। एक कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बचते हैं, उनमें आपको फिर 50-50 का रिस्क लेना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गोला तो सब भरना है, लेकिन सोच विचार करके अगर भरेंगे तो निश्चित तौर पर चांसेस है कि आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है, और जो अगर सारी चीज़ों को सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप बात समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ये आपके जीवन का एक बहुत ही सफलतम एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपको निश्चित तौर पर लखपति बनाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो, आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, ईश्वर से प्रार्थना है निश्चित तौर पर आपने मेहनत किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। फिर हम विभाग में साथ में मिलते हैं, उसके लिए आप सभी को स्वागत है, शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक।